नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए, पहले दो यूनिट थी, चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स और वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब एक यूनिट बन चुकी है दोनों को मिलाकर के, यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो हमने चिल्ड्रंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, अभी डिफॉर्मिटीज वगैरह सब कुछ हम देख चुके हैं। अब वुमेन्स के बारे में बात आती है। देखिए, चिल्ड्रन में तो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आ गया है यहाँ पर, लेकिन अब जो वुमेन है, वुमेन इन स्पोर्ट्स में आपका गर्ल्स और वुमेन सब आएंगे यहाँ पर। तो इनको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं कि हम अभी जो आने वाला संडे है, यानी 5 तारीख से, अभी 5 जुलाई से आपकी जनरल स्टडी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप या आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति भविष्य में कोई भी अगर एग्जाम देता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। जीके को हम अगर कहें तो जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल स्टडी की हम कोचिंग क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं संडे से। तो आप भी इनको ज्वाइन करें, क्योंकि भविष्य में आपको भी कुछ ना कुछ तो बनना ही होगा ना लाइफ में। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो और आप इसको मिस ना करें, और बाकी आप शेयर करें लिंक। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में हम सबसे पहले लेते हैं वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी इंडियन वुमेन को लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ओलंपिक से बात को उठाएंगे यहाँ पर। 1896 में जब पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, यानी एथेंस ओलंपिक गेम्स हुए थे ग्रीस में, तो वहां पर महिलाओं को कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था। महिलाओं को पार्टिसिपेशन मिला है ओलंपिक गेम्स में 1900 में, यानी 1900 में। और 1900 में जब वहां पर पार्टिसिपेशन मिला, तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 2 गेम्स में उनको पार्टिसिपेशन मिला। और 2 गेम्स थे आपके, एक तो टेनिस था और दूसरा था आपका गोल्फ। और मात्र 22 महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन धीरे धीरे ये जो डाटा है, ये इंक्रीज होता रहा, बढ़ते रहा, धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस फैलती गई और महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। जब तक हमारा देश आजाद हुआ, तब तक भी इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया 1952 में। मात्र 4 महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। देखिए, यहां से शुरुआत हो गई, लेकिन शुरुआत होने के बाद में फिर भी वो चीजें, वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाई, वो कोचिंग नहीं प्रोवाइड हो पाई, और समाज से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो और प्रोग्रेस कर पाए स्पोर्ट्स में। धीरे धीरे फिर 1984 में पीटी उषा, आपने नाम सुना भी होगा, पीटी उषा ने बहुत अच्छा एफर्ट किया, जो वहां पर ओलंपिक में उसने पार्टिसिपेशन किया 400 मीटर की हर्डल रेस में। लेकिन वो कोई मेडल नहीं निकाल पाई। कोई बात नहीं, लेकिन यहां से एक मोटिवेशन मिला और महिलाओं ने और अच्छा प्रदर्शन किया। जब 2000 में सिडनी ओलंपिक हुए, तो उस टाइम पर कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल निकाला भारत के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे और एनकरेजमेंट मिला महिलाओं को, और जो लंदन ओलंपिक हुए 2012 में, तो उसमें एमसी मैरी कॉम, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला। साथ ही साथ साइना नेहवाल ने भी बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल निकाला। उन्होंने बॉक्सिंग में निकाला, इन्होंने बैडमिंटन में। अब यहां से एक शुरुआत होती है, यहां से मेडल निकलना शुरू हो चुका है, और महिलाओं ने पार्टिसिपेशन और इसमें बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिर नेक्स्ट ओलंपिक आया आपका रियो ओलंपिक, जो 2016 में हुए थे, 2016 में। तो उसमें साक्षी मलिक, आपने नाम सुना भी होगा, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, उन्होंने कुश्ती में, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल निकाला। लेकिन यहां पर थोड़ा और प्रमोशन हुआ, और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल निकाला। तो ये जो आंकड़े हैं, ये कम नहीं है बताने के लिए कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पर कितना अच्छा रहा है, या कितनी उन्होंने कोशिश की है। तो आप, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन था, तो इस तरीके से आप इसको फ्रेम करके लिख सकते हो। लेकिन महिलाओं के साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अब धीरे धीरे सोच बदली है। जैसे कि 2015 में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ये स्कीम जो है चालू की, उसकी वजह से और अवेयरनेस फैली है, और धीरे धीरे और अवेयरनेस बढ़ रही है। तो और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। देखिए, 2020 के जो ओलंपिक गेम्स होने थे, वो कोरोना डिजीज की वजह से, इस वायरस की वजह से नहीं हो पाएंगे। तो इस बार और अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर पाते, भारतीय महिलाएं कर पाती, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक आएगा तो उसमें अच्छे से करेंगे।
अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो भारतीय महिलाएं हैं उनका फ्यूअर पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल गेम्स में या ओलंपिक्स में। उसके पीछे बहुत सारी वजह है, एक एक करके इनको समझते हैं। साथ में यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे क्या क्या फैक्टर हैं। तो आपका जब क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आता है दो तरह से, मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो महिलाओं का फ्यूअर पार्टिसिपेशन के लिए जिम्मेदार हैं, और फिर आता है कि ऐसे क्या किया जाना चाहिए जिससे कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, वहां पर क्या क्या आप क्या सजेशन देंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। जो कारण है अगर यही कारण सुधार दिए जाए तो वही उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होगा। आप दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आती है आपकी डिस्क्रिमिनेशन की। देखिए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया हो कि बॉयज और गर्ल्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, पहले से ही पुरुषवादी जो समाज रहा है, सोच रही है, उसकी वजह से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहा है। देखिए अगर समाज में ही उनको एक इज्जत नहीं मिलेगी, उनको उस मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, तो वो गर्ल्स को और वुमेन्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखिए मैस्कुलाइन जो सोच है, पुरुषवादी जो सोच है, उसकी वजह से महिलाओं को सिर्फ ये सोचा जाता है ये घरेलू काम करने के लिए है। क्या करोगे, आपने देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा जो बोलते हैं क्या करोगे पढ़ लिख करके वही करना है आपको, जा करके खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन यही काम करना है, आप तो बच्चे पैदा करोगे, इन चीजों पर ध्यान देना है। महिलाएं जो है इस चीज के लिए बनी है, हाउस मेकर है, घरेलू होती हैं, वो हाउस वाइफ बनती हैं, जॉब्स में नहीं जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, यानी नैरो माइंडेडनेस जो है समाज की जो हमारी एक छोटी सोच है उसकी वजह से महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। अगर ये सोच बदलेगी तो तभी कुछ होगा। और ये सोच कैसे बदलेगी, सोच तब बदलेगी जब महिलाओं के बीच में एजुकेशन है, यानी लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो दूसरी महिलाओं को सपोर्ट करेंगी। एक शिक्षा के अभाव की वजह से वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, आगे उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी यहाँ पर आती है। और इसके अलावा इतने सारे फैक्टर्स हैं, अगर मैं एक एक करके आपको गिनाऊं, अगर आप खुद भी अगर कोशिश करेंगे, अपने आसपास देखेंगे, अपने घर में भी देखेंगे कि आपकी सिस्टर है या फिर अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं, सबको अगर देखेंगे तो उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो फैसिलिटीज बॉयज को मिल रही है वो फैसिलिटी क्या एक गर्ल को मिल पा रही है, कुछ फैमिलीज में मिल रही है, सभी फैमिलीज में नहीं मिल पा रही है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, नैरो माइंडेडनेस की वजह से महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। दूसरी वजह अब यहां पर आती है निकल के सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, यानी जो महिलाओं को बोला जाता है कि वो एक वीकर जेंडर है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पहले से वीक समझा जाता है। बोला आप नाजुक हो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनको पहले से नाजुक बनाया जाता है। तो वो नाजुक तो तभी बनी ना। अगर हम एग्जाम्पल लें महारानी लक्ष्मीबाई का, तो वो क्या नाजुक थी, वो उन्होंने डट करके सामना किया अंग्रेजों का, और जो भारत है तभी आजाद हो जाता अगर उस टाइम पर अगर थोड़ा ढंग से मैनेजमेंट हो पाता। लेकिन पीछे न जाकर के अगर हम बात करें महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, तो वेट लिफ्टिंग क्या आसान काम है जो कर्नल मल्लेश्वरी ने किया? क्या कुश्ती करना आसान काम है? क्या वो मजबूत नहीं है? मजबूत है, कोई किसी से कम नहीं है। बॉक्सिंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए इसको जो एक सोच है, ये सोच बदलनी पड़ेगी कि वीकर ये जो जेंडर है, इस तरीके की जो सोच बना रखी है महिलाओं के बारे में जो समाज में, वो चेंज होगी। यानी साइकोलॉजिकली, सोशली और मेंटली और फिजिकली इस प्रकार से जो है उनकी जो सोच गलत बनी हुई है, उस सोच को बदलना होगा। इसके अलावा एक और कारण जिम्मेदार है जो उनको नहीं बढ़ा पा रहा है स्पोर्ट्स में, वो है प्रॉपर कोचिंग। यानी कोचिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि फीमेल कोच नहीं है। फीमेल कोचों की कमी होने की वजह से उनको कोचिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि सभी पेरेंट्स ना एक मेल कोच के पास में कोचिंग के लिए नहीं भेज पाते हैं। और फीमेल कोच की कमी है, फीमेल कोच की कमी इसलिए क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन नहीं, वो गेम्स में ही नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो वो कोच कहां से बनेंगे? उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, शाइनेस उनका जो नेचर होता है उसकी वजह से वो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। और एक और बात आती है यहाँ पर इसके अलावा कि एक जो सेफ्टी का जो इशू है, यानी वुमेन सेफ्टी वाली जो इशू है, ये इशू कहीं ना कहीं एक और अहम रोल प्ले करता है। इसकी वजह से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। पहली बात तो फैसिलिटी नहीं मिलती है, आसपास अपने एरिया में फैसिलिटी जुटा पाना बहुत असंभव है, ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा फैसिलिटी अगर मिलती भी है लोकल एरिया में कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो साथ ही फिर वहां पर ये सेफ्टी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सेल्फ प्रोटेक्शन
क्योंकि गलत सोच है तो उनकी सुरक्षा ही नहीं है, कहीं पर घर से बाहर निकलती है और उनको वैसे ही कमजोर समझा जाता है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मेरा ये मानना है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हर महिला को मिलनी चाहिए, हर गर्ल्स को स्कूल टाइम में मिलनी चाहिए और उसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स में तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि इंटरेस्ट की कमी होना, जैसे महिलाओं के अंदर एक इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं पाता, गेम को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है, उनका खुद का भी इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे साथ ही साथ एक और इंटरेस्ट जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेंस का क्रिकेट होता है तो सब लोग देखते हैं चैनल पर, लेकिन अगर वुमेन्स का हो रहा है तो नहीं देखेंगे, बहुत कम, क्राउड ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक और रोल प्ले करता है मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता है। बहुत सारे गेम्स अगर इन चीजों का ब्रॉडकास्ट ठीक से किया जाए, जैसे क्रिकेट का होता है इंडिया में, ऐसी बाकी सब गेम्स का हो, तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन मीडिया उस तरीके से कवरेज नहीं कर पाता है, ये भी एक यहाँ पर कारण बनता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है, जो हर महिला को फेस करनी पड़ती है, उस फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी वो ठीक से फेस नहीं कर पाती है। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाए तो इनका जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो बढ़ जाएगा, और यही आप फैक्टर अगर वहां पर लिख देते हैं कि किस तरीके से हम इनका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन दोनों तरीके से फ्रेम हो जाएगा। जो एक और मैंने आपको फैक्टर बताया अभी, यानी फिजिकल जो एक फैक्टर है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, जो हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके और आप हमारी वीडियो मिस ना कर सकें, ठीक है। और जीके की क्लास मिस ना करें एवरी संडे। और हमने जो डेली क्विज स्टार्ट किया है, क्योंकि 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज आते हैं और हम स्टार्टिंग में जो सारे एमसीक्यू लेंगे वो आपका पूरी 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम हायर क्लासेस का लेंगे, वहां पर बीपी, बीपीएड, एमपीएड का, तो उस लेवल का वहां पर कोचिंग क्लास स्टार्ट करेंगे, वहां पर एमसीक्यू लेंगे। तो आप ये एमसीक्यू भी मिस ना करें, पूरा देखें जरूर, रोजाना 5 मिनट निकालें सुबह 7 बजे, और जो आपको जीके वाली क्लास है ये भी आप कंटिन्यू करें। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।